चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में मंगलवार को देव पैलेस में विशाल जौहर श्रद्धांजलि समारोह चित्तौड़ से वापस दिल्ली जाते समय महंत नारायण गिरी महाराज दूधेश्वर पीठाधीश गाजियाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली संत मंडल, प्रवक्ता श्री पंच दसनाम जूना अखाड़ा का देव पैलेस में पूर्व पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर, भाजपा पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष दयानंद वर्मा, हरीश शर्मा, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष राजू वर्मा, दीनदयाल गुर्जर, अक्षय राज चौधरी, सुनील तोशनीवाल, प्रदीप चपलोत, एडवोकेट गोविंद नारायण, प्रकाश शर्मा, कुलदीप व्यास, सुनील जोशी, अनिल शर्मा, विजयनगर सहित श्रद्धालुओं ने माला पहनकर गायत्री मंत्र उच्चारण के साथ स्वागत सम्मान किया। देखिए समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में देखें क्षेत्र के समाचार सिर्फ यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा पर। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम सबका सौभाग्य है कि गाजियाबाद की पावन पवित्र धरती से पूज्य गुरुदेव नारायण गिरी जी महाराज जौहर मेले के अंदर आपका सानिध्य प्राप्त हुआ और वहाँ से आपका संकल्प था कि विजयनगर के अंदर जो कांड हुआ उस कांड के बारे में वहाँ विजयनगर जाकर उस पीड़ित परिवार से मिलना और उस पीड़ित परिवार के न्याय के लिए आपका आवागमन हुआ है और इस बहाने आपके दर्शन पाने का, आपका आशीर्वाद लेने का और इस पवित्र धरती को जो शुद्ध होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आपका हृदय से साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हम सब लोग आपसे इतनी की प्रार्थना करते हैं कि हमारा गुलाबपुरा और विजयनगर दोनों पड़ोस का शहर है, हम सब लोगों के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कृपा दृष्टि बने रहे। आप दिल्ली सहित संपूर्ण भारतवर्ष के संत समाज के आप अध्यक्ष हैं। आपने कई ऐसे धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, मातृभूमि के लिए इन्होंने ऐसे आयाम स्थापित किए और आज इनके रहने के कारण संपूर्ण देश का हिंदू समाज और जो सनातनी है वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे और कोई सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र हो, गुरुदेव को पूरे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और आपका भी आशीर्वाद सब पर बना रहता है। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में इतने की प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारी जो विजयनगर की घटना है उस घटना के बारे में शब्दों से उसको सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जा सकता। जो मानवता को शर्मसार करने वाला दृश्य हमारे को इस क्षेत्र में देखने को मिला और उनके परिवार के व्यक्ति भी यहाँ कई बार आए, उनसे सारी बातें हमने सुनी और आप भी उनकी जब पीड़ा सुनोगे तब सारा दृश्य आपके सामने आएगा और ये मामला एक नेशनल इशू बन के हमारे बीच में है। तो हम सब लोगों की बीच में भी हमारा विजयनगर बंद रहा, गुलाबपुरा भी बंद रहा, हम सब लोगों ने ज्ञापन दिया। हम आपके श्री चरणों में इतने की प्रार्थना करेंगे कि आप पधारे तो निश्चित रूप से इस मानवता का और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपका आशीर्वाद सहायक होगा। और कल हम सभी उनके परिवार के भी आदमी आएंगे, है यहाँ पे, वो अपने गुरुदेव को अपनी बात रखेंगे। और एक बात कल मेरा हमने शुरुआत में एक बात वहाँ पर रखी, उसको हो सकता मेरी उसमें कमी रही होगी। आप फर्स्ट दिन हमने एक बात रखी वहाँ कि पीड़ित व्यक्तियों को फांसी की सजा के साथ साथ सीबीआई की जांच की मांग हमने रखी और उसके बाद पुलिस ने कितनी लिपापोती की, क्या किया हम सब लोगों के सामने। उसके बाद उन्होंने पुलिस ने जो गठन किया वो पूर्व के अंदर उसके जो जांच अधिकारी थे उनको ही उन्होंने वापस लगाने का काम किया और जिन परिवार के साथ ये घटना घटित हुई वो बहुत गरीब परिवार के व्यक्ति हैं और हमने फर्स्ट दिन एक बात कही कि उन परिवार के व्यक्तियों को
एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि अलवर के अंदर भी एक पीड़ित परिवार को पूर्व में ऐसी नौकरी दी गई, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर वो केस चले और केस ऑफिसर उस पर नियुक्त हो और सरकार की प्रशासन की वो जिम्मेदारी हो कि जल्दी से जल्दी हमारे एक कोटड़ी कांड हमारे यहाँ पर भीलवाड़ा जिले में हुआ था और उस समय हमने सारी लिखित के अंदर वो शर्तें ली और 9 महीने के अंदर हिंदुस्तान के अंदर पहली भीलवाड़ा के अंदर डबल पासी का कोई आदेश हुआ तो हमारे भीलवाड़ा में हुआ। तो आप यदि सरकार को प्रशासन को आपके माध्यम से हमारी बात जाएगी, निश्चित रूप से उस परिवार सबको न्याय मिलेगा, इतनी आशा करता हुआ आप हमारे यहाँ पर बना रहे और आपका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलेगा। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में इतनी की प्रार्थना हम सब लोगों को आशीर्वाद